आई एम अजय कुमार। आज नरेशन का थर्ड वीडियो है जिसमें हम लोग फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे और जो मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है उसका उपयोग भी पढ़ेंगे। तो रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच किसी फ्यूचर टेंस में हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय विल को वुड तथा शैल को शुड में बदल देते हैं। यानी यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ टेंस जैसे फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कंटिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हो तो हम उसमें केवल विल को वुड तथा शैल को शुड में बदलते हैं। जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं, गीता सेड टू मी आई शैल कॉल यू टुमारो। अब ध्यान दीजिए, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस है, यहां रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर इंडेफिनिट है। रूल के अनुसार यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच किसी फ्यूचर टेंस में हो तो विल का वुड शैल का शुड बदलते हैं, परंतु सब्जेक्ट यानी कर्ता के अनुसार ही बदलते हैं। जैसे अब यहां इनडायरेक्ट होगा, गीता टोल्ड मी, यहां कंजक्शन लग जाएगा डायरेक्ट। जो आई सब्जेक्ट है ये बदलेगा गीता के अनुसार, यानी फर्स्ट पर्सन हमेशा बदलता है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी आई बदलेगा गीता के अनुसार। तो गीता का प्रोनाउन क्या होगा? सी। आई के साथ शैल लगता है परंतु सी के साथ क्या लगता है? विल का क्या आ जाएगा? वुड। ध्यान दीजिएगा, शैल का शुड नहीं करना है। यहां पे आई के साथ तो शैल लगा है, यहां सी के साथ तो विल लगेगा, विल का वुड करना है। वुड कॉल यू, यहां यू है, ऑब्जेक्ट यू है, यू बदलता है हमेशा ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी मी का क्या आ जाएगा? मी ही रहेगा। टुमारो को क्या लिखा थे हम कल पिछले वीडियो में? द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे। हम यहां लिख दिए द नेक्स्ट डे। एग्जाम्पल और लेते हैं हम लोग। द गर्ल्स सेड वी शैल नॉट हैव विजिटेड एट पार्क इन मॉर्निंग। अब देखिए, यहां पे रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, यहां रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है। तो यहां है को है नहीं चेंज करना है, केवल शैल या विल को, विल रहेगा तो वुड, शैल रहेगा तो शुड। बस फ्यूचर टेंस में विल का वुड और शैल का शुड करते हैं, तो इसका हो जाएगा। अब यहां देखिए, शेड के आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, शेड का शेड ही रहेगा। द गर्ल्स सेड दैट, वी बदलेगा गर्ल्स के अनुसार, बहुवचन का प्रोनाउन दे होता है, क्या हो जाएगा? दे। वी के साथ तो शैल लगता है लेकिन दे के साथ क्या लगता है? विल। क्या होगा? वुड। नॉट का नॉट, हैव का हैव ही रहेगा, ये मत सोचिएगा कि हैड होगा, क्योंक't यहां फ्यूचर में केवल विल या शैल चेंज होता है, न कि हैव होता है। रिच्ड एट पार्क इन मॉर्निंग। वैसे ही अगर विल भी शैल भी रहेगा, वुड भी शुड भी हो जाएगा। विल हैव बीन, शैल हैव बीन रहेगा तो वुड हैव बीन या शुड हैव बीन हो जाएगा। यानी अब यहां फ्यूचर क्या हो गया? हम लोग का समाप्त हो गया। कोई भी फ्यूचर टेंस हो, रिपोर्टेड स्पीच अगर फ्यूचर में है केवल विल या शैल को ही हम चेंज करेंगे। ठीक है, ओके।
अब नेक्स्ट रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया कैन या में आया हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय कैन को हमेशा कुड में तथा मे को माइट में बदल देते हैं। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज यू कैन नॉट सिट हियर नाउ। अब यहां देखिए, द टीचर सेड टू द बॉय, अध्यापक लड़कों से कहे, यू कैन नॉट सिट, तुम नहीं बैठ सकते हो, हियर यहां, नाउ अब तुम अब यहां बैठ नहीं सकते हो। यहां रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस और रिपोर्टर इसमें क्या आया है, कैन। तो रूल हम लोग पढ़े अभी ऊपर, कैन को कुड में और मे को माइट में। इसका इंडायरेक्ट होगा, द टीचर टोल्ड द बॉयज दैट यू बदलेगा बॉयज के साथ। हम लोग कई बार देख चुके हैं कि बॉयज बहुवचन का हमेशा प्रोनाउन सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होगा, दे कुड नॉट सिट, हियर का क्या हो जाएगा, देयर। पिछले वीडियो में हम बताए थे कि हियर का क्या होता है, देयर, और नाउ का होता है देन। ऐसे ही अगर मे रहेगा तो मे का क्या हो जाएगा, माइट रहेगा, और कोई चेंज नहीं करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट, अब अगला रूल, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तथा रिपोर्टेड स्पीच में सहायक क्रिया कोई मॉडल ऑक्सिलरी कुड, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, यूज्ड टू, हैड बेटर आदि आए तो इंडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच में कुड, माइट, शुड, मस्ट, आट टू, यूज्ड टू, हैड बेटर इत्यादि मॉडल ऑक्सिलरी यानी क्रिया कर सकते हैं, सहायक क्रिया आए तो इंडायरेक्ट बनाते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। इसके लिए हम लोग दो एग्जांपल से समझ लेंगे। जैसे माई मदर सेड टू मी यू मस्ट हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। अब देखिए, माई मदर सेड टू मी, मेरी मां मुझसे कही, यू मस्ट हेल्प, तुम्हें अवश्य सहायता करनी चाहिए, द पुअर चिल्ड्रेन, गरीब बच्चों की। इसका इंडायरेक्ट होगा, माई मदर टोल्ड मी दैट, यू बदलेगा मी का साथ क्या हो जाएगा, आई, मस्ट हो, शुड हो, आट हो, कुड हो, आट टू, यूज टू हो, हैड बेटर हो, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो आई मस्ट हेल्प द पुअर चिल्ड्रेन। अगला एग्जांपल, एक आप लोग शायद बहुत कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे, एक होता है यूज टू या हैड बेटर। इसमें से हम यूज टू बता देते हैं, मोहन सेड टू रीना यू हैड टू प्ले फुटबॉल इन इवनिंग। मोहन रीना से कहा, यू हैड टू सॉरी हैड टू नहीं, यूज टू पढ़ा रहा है ना, यूज टू पहले थोड़ा हम लोग यूज टू के बारे में जान लेते हैं। यूज टू का मतलब होता है जो कार्य पहले होता था परंतु अब नहीं होता है। ठीक है, यानी जो काम पहले भूतकाल में होता था लेकिन वर्तमान में नहीं हो रहा है। इसका मतलब मोहन से टू रीना, मोहन रीना से कहा, यू यूज टू प्ले, तुम खेला करती थी।
फुटबॉल, फुटबॉल इन इवनिंग, इवनिंग में, यानी तुम शाम में फुटबॉल खेला करती थी। शायद आप ना खेलती हो, इसलिए ये भी यूज टू भी क्या है, एक क्रिया है। जब ये भी रहता है या हैड बेटर होता है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। मोहन टोल्ड रीना दैट, यू बदलेगा रीना के अनुसार, तो रीना क्या हो जाएगा, सी यूज्ड टू प्ले फुटबॉल इन इवनिंग। ओके, ऐसे ही हैड बेटर रहेगा तो हैड बेटर नहीं चेंज होगा, आर टू रहेगा तो आर टू नहीं चेंज होगा, मस्ट रहेगा तो मस्ट वाला एग्जाम्पल दिए ही है, शुड रहेगा शुड नहीं चेंज होगा, माइट रहेगा तो माइट नहीं चेंज होगा, कुड रहेगा तो कुड भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब लगभग एसिडिटी खत्म हो गया। अब हम लोग अब टेंस संबंधी कुछ अपवाद है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। अब हम लोग टेंस संबंधी अपवाद पढ़ते हैं। जैसे टेंस संबंधी अपवाद में लगभग 4 बातें मुख्य होती हैं। पहला होता है सदा सत्य रहने वाली बात, यानी जो घटनाएं हमेशा सत्य ही रहेंगी। जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है, ये हमेशा होता है, होता भी था और होता भी रहेगा। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, ये भी सदा सत्य रहने वाली बात है। ऐसे भी जो भी घटनाएं हमेशा सत्य रहती हैं, यानी यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसमें उसके टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हम समझ लेते हैं। जैसे माई फादर सेड टू अस द सन राइजेज इन द ईस्ट। अब देखिए, माई फादर सेड टू मी, मेरे पिताजी हम लोगों से कहे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में निकलता है। यह घटना यूनिवर्सल ट्रूथ है, यानी सदा सत्य रहने वाली बात है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट माई फादर टोल्ड अस कंजक्शन दैट। अब जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सदा सत्य रहने वाली बात है, उसको हम जो कहते हैं क्या कर देंगे, उतार देंगे, इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ऐसे भी जो भी सदा सत्य रहने वाली घटना हो या बातें हो, उसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब दूसरा देखते हैं कहावत संबंधी बातें। ये कोई कहावत हो, जो भी इडियम फ्रेज बोलते हैं, मुहावरा, वैसे ही जो भी हो। जैसे हम लोग देखते हैं कि इंपॉर्टेंट लाइन है, माई टीचर सेड टू देम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। देखिए, माई टीचर सेड टू देम, मेरे अध्यापक उनसे, और लोग होंगे कई लोग, उनसे कहे, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी नीति है। ये क्या है, एक कहावत है, इडियम फ्रेज मानते हैं इसको। तो क्या आ जाएगा, माई टीचर टोल्ड देम दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है, अब देखिए, सदा सत्य वाली बातें हो गई और एक कहावत संबंधी बातें हो गई, यानी ऐसे भी जो भी मुहावरे आएंगे उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसा रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, वैसे ही हम इंडायरेक्ट में क्या करेंगे, कॉपी कर देंगे या उतार देंगे, उसको नोट कर देंगे। अब 2 और बचा है। जैसे द ऑफिसर से महात्मा गांधी is called the father of nation.
एक तो मानिए ये ऐतिहासिक क्या है, घटना संबंधी बातें हैं, यानी द ऑफिसर सेड, अधिकारी कहे महात्मा गांधी इज कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा जाता है। अब भी कहा जाता है, अभी फ्यूचर में भी कहा जाएगा, ठीक है। तो इस टेंस में यानी एक ऐतिहासिक घटना वाली बात है, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं जैसे कहा जाता है कि समुद्रगुप्त का एग्जाम्पल है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे समुद्रगुप्त इज द नेपोलियन ऑफ इंडिया, जो भी है ऐसे बहुत सारे हैं। द ऑफिसर सेड दैट महात्मा गांधी is called the father of nation। ओके, यानी जो भी ऐतिहासिक घटना वाली बातें हैं उस टेंस में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद एक है आदत संबंधी, अगला अपवाद है आदत संबंधी बातें। आदत संबंधी बातें जैसे एक एग्जांपल है कि कुत्ते अजनबियों को देखकर भौंकते हैं, यानी कोई भी कुत्ता अगर किसी अजनबी को दिखा है, यानी जिसको पहचानता ना उसको देखेगा तो जरूर भौंकेगा, ठीक है। तो उसकी क्या है, उस कुत्ते की क्या है, आदत है। जैसे ही सेड द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर होता है अजनबी यानी अननोन। अब देखिए यह क्या है, आदत संबंधी बातें हैं, हो जाएगा ही, यहां ऑब्जेक्ट नहीं इसलिए सेट का सेट ही रह रहा है, यहां भी ऑब्जेक्ट नहीं था सेट के बाद इसलिए सेट का सेट ही एटोल नहीं हुआ। ही सेड दैट द डॉग बार्क्स एट स्ट्रेंजर, ठीक है। अब नियर अबाउट हम लोग का पूरा एस्ट्रेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंटरोगेटिव के बारे में चर्चा करेंगे। लगभग आप लोग खुद रूल बाय रूल स्वयं एक्सरसाइज बुक से या अपने सोच के तैयार कीजिए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।